टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम हाइपोथैलेमस के बारे में बात करेंगे। एंडोक्राइन की जो बेसिक्स की वीडियो है वो चैनल पर अपलोडेड है। इस वीडियो देखने के बाद उसको जरूर देख लेना कि हम एंडोक्राइन और ग्लैंड्स किसको कहते हैं। ऐसा ग्लैंड जो कि ऐसा ऑर्गन जो कि सिक्रेशंस करेगा, कुछ उनमें से सिक्रेशंस आएगा और उनकी जो सिक्रेशंस है ये ब्लड स्ट्रीम को आ जाता है, ठीक है ना। ब्लड के अंदर आने के बाद वो दूसरे ऑर्गन को इफेक्ट डालता है, उस चीज़ों को हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। यदि आप हाइपोथैलेमस की बात करोगे, हाइपोथैलेमस जो होता है ये हमारे ब्रेन की हिस्सा होता है। जैसे कि आपको पता होगा ब्रेन जो होता है उनके 3 पार्ट होता है। फोर ब्रेन हो गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, 3 ब्रेन पार्ट होता है, ठीक है। एंड ब्रेन है यानी कि नर्वस सिस्टम्स है, तो ये किस में बने होंगे, ठीक है ना, नर्वस टिश्यू से बनी हुई हैं। तो ये एक ऐसा न्यूरॉन्स होते हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर ऐसा न्यूरॉन्स पाया जाता है जो कि आपकी न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट ना करके, ठीक है, न्यूरॉन्स है तो न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होना चाहिए, ठीक है ना। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे आपने एसिडिल कोलिन, डोपामीन, गामा अमीनोब्यूटेरिक एसिड सुना होगा, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट नहीं करता है। ये क्या सीक्रेट करता है, ये कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है ना, ये कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है। और कोई भी न्यूरो ट्रांसमीटर जब सीक्रेट होगा तो क्या होता है, एक न्यूरॉन्स की एक्जन्स है, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जाता है दूसरे न्यूरॉन्स के पास। तो यहाँ पे ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट को नहीं जाता है, ठीक है ना। उनकी जो सिक्रेशंस है वो किसको ना, ब्लड को डायरेक्टली डिलीवर हो जाता है, ठीक है ना, ब्लड को डिलीवर होता है। तो हाइपोथैलेमस बस आप एक पॉइंट से ऐसे याद रखिए, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों को लिंक कर रहा है, ठीक है। बस इतना से ये याद रखिए, क्योंकि हाइपोथैलेमस ब्रेन के पार्ट होता है। न्यूरॉन तो है लेकिन वो न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट नहीं कर रहा है, वो हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। उनकी जो सीक्रेशंस ब्लड को डिलीवर हो रहा है ताकि वो दूसरे ऑर्गन यानी कि पिट्यूटरी को उनकी इफेक्ट डाल सके। और फिर पिट्यूटरी जो होता है वो हमारे दूसरे बॉडी के अंदर जो पाया जाता है, दूसरे की जितने भी ग्लैंड है उसको कंट्रोल कर रहा है। आपने सुने होंगे 11th में या 10th के अंदर भी आपने सुने होंगे कि मास्टर्स ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड हम किसको पढ़ते थे, याद है, पिट्यूटरी को पढ़ रहे थे, ठीक है, पिट्यूटरी। पहले लोग सोच रहे थे कि पिट्यूटरी सारे दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, कर तो रहा है, लेकिन मास्टर की और कोई एक मास्टर्स है, ठीक है ना। मास्टर की मास्टर जो होते हैं ये आपकी हाइपोथैलेमस होता है, यानी कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है। एंड पिट्यूटरी जो होता है ये आपकी दूसरे ग्लैंड जैसे थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, थाइमस हो गया, ठीक है, एड्रिनल हो गया, गोनाड्स हो गया, उसको कंट्रोल कर रहा है। तो इसलिए हाइपोथैलेमस को हम मास्टर्स ऑफ, तो आप इंट्रोडक्शन के दौरान ऐसे लिख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस न्यूरो एंडोक्राइन, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम की पार्ट होता है, एंडोक्राइन सिस्टम की पार्ट होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर हु कनेक्ट द नर्वस सिस्टम टू एंडोक्राइन सिस्टम, बिकॉज इट इज द फ्लोर ऑफ डायनसेफेलन जो कि फोर ब्रेन की हिस्सा होता है, ठीक है। It contains the neurons, but the neurons not secreted neurotransmitter, it secretes the hormone. It's always releasing. देखिए कोई भी हार्मोन की नाम से, ठीक है ना, नाम से यदि रिलीजिंग हार्मोन या तो इनहिबिटिंग हार्मोन इस तरह से जुड़ा है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेंगे GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इसका मतलब है कि ऐसा हार्मोन गोनाडोट्रोपिन जुड़ा है तो आपको लगेगा कि गोनाड से रिलेटेड यानी कि टेस्टिस ओवरी से रिलेटेड है तो टेस्टिस ओवरी से रिलेटेड, लेकिन ये सीक्रेट हो रहा है। यहाँ पे लग रहा है कि ज़्यादातर ऐसा होता है, मैक्सिमम हार्मोन में जब भी रिलीजिंग टर्म लग जाएगा तो आप सोच लेंगे कि ये हाइपोथैलेमस की हार्मोन होता है, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि GnRH से पिट्यूटरी से सीक्रेट हो रहा है या टेस्टिस ओवरी से सीक्रेट हो रहा है या हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हो रहा है। ये हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हो रहा है। ज़्यादातर जो रिलीजिंग सभी में होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम हार्मोन जहाँ पे आपको रिलीजिंग वर्ड आ जाएगा जैसे कि GnRH हो गया, तो या तो इनहिबिटिंग, यदि वो हार्मोन इनहिबिशंस की काम कर रहा है यानी कि उनकी प्रेजेंस में कोई चीज़ें नहीं बन रहा है तो हम उसको इनहिबिटिंग हार्मोन कहेंगे, जो कि हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, ठीक है। सो इट कनेक्ट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। हम बाद में बात करेंगे कि किस प्रकार की कनेक्टेड रहता है और उनकी स्ट्रक्चर, ठीक है। आज पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल अदर ग्लैंड्स, पिट्यूटरी जो होता है दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। सो पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं, मास्टर्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एंड
पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस, तो ये मास्टर की मास्टर हो गया। ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे कि जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी से कैसे कनेक्टेड रहते हैं। यदि अपने पिट्यूटरी की बात करेंगे, पिट्यूटरी में आपको इस तरीके से 3 हिस्सा देखने को मिलेगा। ठीक है। 1 इनके पार्स डिस्टलिस, पार्स इंटरमीडिया, इस तरीके से होता है ना। पार्स डिस्टलिस ये होता है, पार्स डिस्टलिस ये वाला पार्ट हो गया, ये नंबर 1 होता है। अच्छा, पार्स इंटरमीडिया जो बीचों बीच रहेगा, इंटरमीडिया रहेगा। एंड एक होता है पार्स नॉर्बोसा, उनकी इस तरीके से ये 3, ये होता है पार्स नॉर्बोसा। ठीक है। अच्छा, तो होता क्या है यहाँ पे आपकी इस तरीके से रहेगा हाइपोथैलेमस, ये तो फोरब्रेन की ही पार्ट होता है। और पिट्यूटरी जो होता है ना, एक छोटा सा पी होता है ना, जो मटर की दाना जैसे होता है, पिंक पिंक कलर की, इस तरीके से छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम पिट्यूटरी कहते हैं हाइपोथैलेमस में। ठीक है। ऑलवेज यहाँ पे जो हार्मोन सीक्रेट, क्योंकि ये न्यूरॉन्स होते हैं, यहाँ पे हाइपोथैलेमस से यहाँ पे आपको न्यूरॉन्स दिखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से न्यूरॉन्स होता है। उनमें जो न्यूरॉन्स होता है, इन न्यूरॉन्स में जो सिक्रेशंस रहेगा, उनके एक्सन की जो सिक्रेशंस रहेगा, ये क्या करता है, ये एक ब्लड स्ट्रीम को आ जाता है, ब्लड स्ट्रीम्स को ये आ जाएगा। वही ब्लड स्ट्रीम्स से जो भी हार्मोन सीक्रेट हुआ, फिर वो आपकी पार्स डिस्टलिस या तो पार्स इंटरमीडिया। ह्यूमन के केस में पार्स इंटरमीडिया इतना डेवलप नहीं है। ठीक है। एक सिर्फ एक ही हार्मोन सीक्रेट करता है, जो कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, ठीक है ना, उसको ही सीक्रेट करता है। उसके अलावा वो उतना हाईली डेवलप नहीं है। लेकिन जो बर्ड्स वगैरह हो गया और दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपको तरह तरीके के कलर दिखने को मिलेगा। ठीक है ना, पैरोट देखिए ग्रीन कलर की, रेड कलर की, बर्ड्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो इसलिए उनके केस में आपको पार्स इंटरमीडिएट हाईली डेवलप देखने को मिलेगा, लेकिन ह्यूमन के केस में हाईली डेवलप्ड नहीं है। ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होता है, उनकी सिक्रेशन ब्लड स्ट्रीम को आ जाता है, फिर वो ब्लड स्ट्रीम से फिर क्या होगा, एडेनोहाइपोफाइसिस यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ आ जाएगा, पार्स डिस्टलिस एंड पार्स इंटरमीडिया को। लेकिन यहाँ पे की इंटरेस्टिंग चीज़ ये रहता है, उनकी जो पार्स नॉर्बोसा पार्ट होता है, जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, उनके केस में क्या होगा, जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस की जो न्यूरॉन्स होंगे, ये डायरेक्टली ड्रेनेज हो जाता है, मतलब कि उनकी जो एक्सन की टर्मिनल कहाँ पे ख़त्म होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। आई ना बात समझ में, और मैं आपको अच्छे से क्लियरली समझा देती हूँ। मान लीजिए ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, और यहाँ पे आपको पिट्यूटरी की इस तरीके से दिखने को मिलेगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, एंटीरियर जिसको पार्स डिस्टलिस हम बोल रहे थे, और ये पार्स मीडिया होता है, और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पार्स नॉर्बोसा हम जिसको बोल रहे थे, है ना, आगे की हिस्सा एंटीरियर है, पीछे की हिस्सा पोस्टीरियर है, ऐसे ही याद रखिए। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगा क्या, मैंने जो बोल रही थी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होता है, क्योंकि ये तो ब्रेन की हिस्सा होता है, न्यूरॉन्स आपको देखने को मिलेगा, न्यूरॉन्स की जो एक्सन जो होता है वो कहाँ पे ख़त्म होता है, आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। आई ना बात समझ में। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको पार्स नॉर्बोसा बोला है, तो ये एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, लेकिन एक्सन की जो टर्मिनल एंड है कहाँ पे खत्म हुआ है, पिट्यूटरी की पोस्टीरियर पार्ट में। लेकिन इनके केस में क्या हो रहा था, इनके केस में ये जो एक्सन था, ठीक है, मतलब कि जो न्यूरॉन की जो एक्सन टर्मिनल था, उनकी जो सिक्रेशंस है, यहाँ पे ये ब्लड को आ रहा था, ठीक है ना, इनमें यहाँ से ब्लड को आ रहा था, फिर ब्लड स्ट्रीम से ये एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ कनेक्टेड था। आई ना बात समझ में, ये होता है बातें। तो इसलिए हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो मतलब रिलेटेड टू नर्व, एंटीरियर पिट्यूटरी को हम आडेनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, एंड जिसमें पार्स डिस्टलिस एंड पार्स इंटरमीडिया आ जाएगा, उनकी जो लोब की अकॉर्डिंग, ठीक है, लोब की अकॉर्डिंग, फंक्शनल यूनिट की अकॉर्डिंग इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, और आपकी ऐसे रहेगा, ये पार्स नॉर्बोसा, ठीक है, उनके फंक्शनल पार्ट की
अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करेंगे, देखिए जैसे आपको क्लियर होगा ये चीज़ें, देखिए हाइपोथैलेमस कनेक्टेड विथ एंटेरियर पिट्यूटरी लोब बाय ब्लड कैपिलरी। क्या बात समझ में आए ना? जो पॉइंट मैंने आपको समझाया वही आपको नोट्स के आकार पे लिखा है, ऐसे लिख सकते हो। कैपिलरी ऑफ हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम, इसको हम हाइपोफाइसल यहाँ पर पोर्टल सिस्टम कहते हैं, क्योंकि एक ऑर्गन से जब ब्लड वेसल्स निकल के दूसरे ऑर्गन को जा रहा है हम उसको पोर्टल सिस्टम कहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में सिस्टम कुछ अलग होता है। डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड वेसल्स निकल के हार्ट को जाता है, फिर हार्ट से ब्लड निकल मतलब कि ब्लड वेसल्स निकल के डिफरेंट ऑर्गन को आता है। हार्ट इंटरमीडिएट में रहना जरूरी है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्या है, लेकिन यहाँ पे हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी क्यों जा रहा है, यहाँ पे हार्ट की कोई रोल नहीं है, तो इसलिए हम उसको पोर्टल सिस्टम कहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर स्टोमा मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम से लीवर को भी ऐसा एक डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, जिस रेनल पोर्टल सिस्टम जो होता है ना, लीवर को भी एक पोर्टल सिस्टम होता है, एंड ब्रेन में एक होता है। जब हम टेस्टिस की बात करेंगे वहीं पर भी पोर्टल सिस्टम इस तरीके से पाया जाता है। एक्चुअली क्या है, देखिए जब हार्ट से लीवर से हार्ट को जाएगा, क्या तो आपकी हाइपोथैलेमस से हार्ट को जाएगा, फिर हार्ट से फिर पिट्यूटरी को आएगा, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए बॉडी क्या करता है, पोर्टल सिस्टम से काम कर लेता है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशंस रहेगा ना, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट भेज देगा। क्लियर हुआ ना बातें? इसलिए हम उसको पोर्टल सिस्टम्स कहते हैं। ये चीज़ें आपने क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से ये ब्लड को आता है, इसको हम पोर्टल सिस्टम्स कहते हैं। ऑर्गन टू ऑर्गन कनेक्शंस रहता है, पर कनेक्ट विद पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जैसे न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात किए थे, लोब बाय एक्सन एंड न्यूरॉन बोथ पासिंग थ्रू द पिट्यूटरी स्टक, ठीक है। अच्छा, तो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस सीक्रेट्स न्यूरो हार्मोन्स कॉल्ड रिलीजिंग हार्मोन। मैंने बात की थी, जिस भी हार्मोन की आगे आपको रिलीजिंग फैक्टर या रिलीजिंग हार्मोन ऐसे टर्म जुड़ जाएगा, या इनहिबिटरी फैक्टर ऐसे जुड़ जाएगा, इसका मतलब है कि वो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हुआ है। दीज न्यूरो हार्मोन्स आर कैरिड बाय हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम टू एडेनोहाइपोफाइसिस, यानी कि एंटेरियर पिट्यूटरी को कैरी होता है, एंड स्टिमुलेट और इनहिबिट द रिलीज ऑफ ट्रॉफिक हार्मोन फ्रॉम द एडेनोहाइपोफाइसिस। समझ में आए ना? तो ये एडेनोहाइपोफाइसिस यानी कि हाइपोथैलेमस की जो डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन रहता है वो कौन रहता है, पिट्यूटरी रहता है, ठीक है। वो पिट्यूटरी को कंट्रोल करेगा, पिट्यूटरी दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। तो इस प्रकार की हमारे बॉडी के अंदर जो एक रेगुलेटिंग मैकेनिज्म्स है, हमारे बॉडी की जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, सो सारे खेल वही होता है। हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स द होम्योस्टेसिस। हाइपोथैलेमस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम बोथ कलेक्टिवली फॉर्म हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजियल एक्सिस। तो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी दोनों के स्ट्रक्चर को आपको कुल मिला के, यदि ये हाइपोथैलेमस है और इस तरीके से स्टॉक है, इस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो इसलिए हम उसको हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजियल एक्सिस बोलते हैं। दिस कोऑर्डिनेशंस बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट द मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी एंड मेंटेन द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस आपको सुन के लगेगा बहुत भारी टर्म है। होम्योस्टेसिस का मतलब है कि बॉडी के अंदर एक समानता मेंटेन करना, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। कोई चीज़ बॉडी में ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है, कोई चीज़ लेस होगा तो भी प्रॉब्लम है, समझ रहे हो ना। मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन लेस सीक्रेट हो रहा है तो आदमी क्या हो जाएगा, शॉर्ट हाइट के हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है तो क्या होगा, तो जो कि पिट्यूटरी ट्यूमर होने के बाद होता है तो वो भी प्रॉब्लम होगा, समझ रहे हो ना। तो एक बैलेंस बने रहने के लिए ये चीज़ें चलता है बॉडी के अंदर। हाइपोथैलेमस जो होता है सर्टन स्पेसिफिक रिसेप्टर किस तरीके से पाया जाता है उसके हर बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेंगे कि कौन सी प्रकार की हार्मोन सीक्रेट हो रहा है हाइपोथैलेमस से। मैं एक एक करके आपको सारे के बारे में समझाऊंगी, अब अच्छे से देख लेना, ठीक है। जो हार्मोन रिलीज होता है, आप याद रखिए 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, आप 9 याद रखिए। हाइपोथैलेमस के लिए 9 होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी में जो होता है, एंटेरियर पिट्यूटरी की यदि हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल मैकेनिज्म चल रहा है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो भी तो होता है वो तो डायरेक्टली आ जाता है ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, इसलिए एंटेरियर पिट्यूटरी के साथ जितने हार्मोन रहेगा जो कि कंट्रोल कर रहा है एंटेरियर पिट्यूटरी को, दैट इज द
कितना होता है आपका 9 होता है। यहाँ पे देखिए एक एक करके हम सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग वर्ड ऐड है तो इसका मतलब है कि ये कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, हाइपोथैलेमस। ग्रोथ हार्मोन जिस वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन निकलेगा, और जब पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन निकलेगा तो बॉडी की जो ग्रोथ होता है ना, जैसे कि आप छोटू सा बेबी होके पैदा हुए थे, आज हो मतलब आप हो गए, इतने बड़े हो गए, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, आपकी ग्रोथ हार्मोन की वजह से हो रहा है। तो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट ना हो उसको कंट्रोल करने के लिए ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, ठीक है, जितनी ज़रूरत होता है उतना होना जरूरी है। जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन जो मिल्क बनाने के लिए, जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना, पैचुरेशंस के बाद मदर की जो मामरी ग्लैंड होता है वहाँ से मिल्क सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है। मिल्क मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान ये चीज़ें चलता है, लेकिन मिल्क सिंथेसिस होना यानी कि बनना, ठीक है, सिंथेसिस होना अलग बात है, मिल्क रिलीज होना या इजेक्ट आउट होना वो भी अलग बात है। रिलीज तब होता है जब बच्चा सक करेगा या मदर और बेबी के बीच में जो अटैचमेंट होता है वही जो रिफ्लेक्स की वजह से जो मामरी ग्लैंड की जो निपल होता है वहाँ से मिल्क इजेक्ट आउट होता है या रिलीज होता है। ये आपकी ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है, ये आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात होता है। लेकिन मिल्क की बनना, मिल्क के सिंथेसिस होने की जो काम होता है उसके आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन वो उनकी काम होता है। ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, तो प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि मेलानिन पिगमेंट बनाने में हेल्प करेगा। मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, तो उसको इनहिबिट करेगा। और एक होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन टीआरएच सीक्रेट होगा हाइपोथैलेमस में, ये एंटेरियर पिट्यूटरी को जाएगा, एंटेरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सीक्रेट करेगा जो कि एक्ट करेगा आपकी थायराइड ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट है, जो लैरिंग्स की 2 साइड्स में प्रेजेंट है। फिर एक होता है एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जो होता है, ठीक है, एसीटीआरएच, जो कि एसीटीआरएच आपका हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होगा, पिट्यूटरी को जाएगा, पिट्यूटरी से ये एड्रेनल कॉर्टेक्स के ऊपर काम करेगा। और एक होता है जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी के ऊपर काम करेगा, पिट्यूटरी एफएसएचएलएच बनाएगा, एंड एफएसएचएलएच आपका मेल है तो टेस्टिस के ऊपर एक्शन दिखाएगा, फीमेल है तो ओवरी के अंदर एक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम बात कर लेंगे। देखिए ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को हम सोमाटोट्रैपिन कहते हैं, रिलीज फ्रॉम द एंटेरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो पिट्यूटरी की 2 पार्ट हम कर लेंगे क्योंकि इंटरमीडिया उतना डेवलप नहीं है। एंटेरियर पिट्यूटरी होता है और एक होता है पोस्टीरियर। एंटेरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है, लेकिन उसको निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन कहाँ आएगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, जीआरएच, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। यहाँ से एंटेरियर पिट्यूटरी को यहाँ से मैसेज आएगा, फिर एंटेरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, एंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने के बाद ये बहुत सारे मतलब पूरा का पूरा बॉडी के ऊपर उनकी इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो ये प्रोटियोजेनेसिस करेगा, इनके प्रोटीन बनाएगा, मस्कुलर ग्रोथ करेगा, हाइट में ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। अब बोलोगे हाइट तो फिर जेनेटिकली कंट्रोल थे, आप जेनेटिक्स में बोल रहे थे। एक्चुअली कितने जीन एक्सप्रेस होगा, ठीक है, कितने जीन प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हार्मोन सिंथेसिस होगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी हाइट होगा, ठीक है। इट सीक्रेट्स फ्रॉम ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को हम सोमाटोक्राइनिन बोलते हैं। देन इट इंड्यूस ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन, जो कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन को इंड्यूस करता है, यानी कि वो बोलता है कि और ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करवाओ। हाइपोथैलेमस जो होता है वो भी ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन को हम सोमाटोस्टैटिन बोलते हैं। देखिए सोमाटोस्टैटिन, सोमाटोक्राइनिन, सोमाटोट्रोपिन, ठीक है। जब ट्रॉफी वर्ड ऐड हो जाएगा इसका मतलब है कि पिट्यूटरी से वो सीक्रेट हो रहा है। जब आपका रिलीजिंग वर्ड टर्म यूज होगा तो इसका मतलब है कि हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इस तरीके से आप याद रखिए। फिर हम बात करेंगे जो ग्रोथ हार्मोन होता है कैसे ग्रोथ करेगा बॉडी के अंदर, चाहे तो मतलब कि प्रोटियोजेनेसिस करेगा, प्रोटीन बनाएगा, मसल ग्रोथ करेगा, ठीक है। एंड इसलिए ग्रोथ मतलब ग्रोथ करने के लिए आपको ग्लूकोज की ज़रूरत होता है, तो इसलिए लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन है उसको तोड़ेगा, ग्लाइकोजेनोसिस करेगा, या तो लीवर वगैरह के अंदर जो फैट है उसको तोड़ेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस करेगा। लेकिन
प्रोटीन को नहीं तोड़ेगा, क्योंकि मसल बिल्ड करने के लिए प्रोटीन की इस्तेमाल होता है, प्रोटीन को नहीं तोड़ेगा, वो प्रोटीन बनाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम काम करता है। ये ग्रोथ हार्मोन के बारे में हो गया। फिर बात करेंगे प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मेन बात क्या है, उनकी मेन फंक्शंस क्या होता है, मिल्क सिंथेसिस करना, यानी कि मिल्क बनाना। ठीक है। अच्छा, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, ये मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। ठीक है ना, होने के बाद ये जो मामारी ग्लैंड होता है, आपने देखा होगा यहाँ पे इस तरीके से alveoli पाया जाता है, यहाँ पे जाके वो मिल्क को सिंथेसिस करेगा और मिल्क यहीं पे स्टोर होके पाया जाता है। जब बच्चा सक करेगा, सकलिंग के बाद ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, इस वजह से रिलीज आउट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो ज़्यादा प्रोलैक्टिन बनने में भी प्रॉब्लम होता है। फॉर इनहिबिटिंग प्रोलैक्टिन, हाइपोथैलेमस के से प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग, एक तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन होता है और एक प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट्स प्रोलैक्टिन, जो कि दिस सीक्रेशन प्रोलैक्टिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन कब बनेगा, जब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन आपकी हाइपोथैलेमस से आएगा, उसमें बाद ये एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्शंस दिखाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से ये मामारी ग्लैंड के ऊपर एक्शंस दिखाएगा, जिसमें मिल्क, मामारी ग्लैंड में मिल्क सिंथेसिस होता है। टारगेट ऑर्गन जो रहता है मामारी ग्लैंड रहता है, मिल्क प्रोडक्शंस में हेल्प करेगा, लेकिन मिल्क रिलीज में, इजेक्ट आउट होने में, याद रखिए यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चंस, तो आपकी ऑक्सीटोसिन्स की रोल रहता है। ठीक है, सकलिंग रिफ्लेक्स होने के बाद। उसके बाद देखेंगे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से, अगेन एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, लेकिन कौन सी हिस्सा है, क्या पार्स डिस्टली से, नहीं, पार्स इंटरमीडिया है। ठीक है। अच्छा, तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है सीक्रेट्स फ्रॉम द इंटरमीडिया, जो कि टारगेट ऑर्गन होता है मेलानोसाइट, हमारे जो स्किन सेल्स में जो मेलानोसाइट्स होता है, हियर द कंट्रोल बाय मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन। तो देखिए, आप बोले कि ज़्यादा इतनी सी बात है, ठीक है, जो स्किन कलर बनाने के लिए, वही तो चीज़ है, क्योंकि जब मेलानोसाइट, आपकी मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होता है पिट्यूटरी से, तो मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होगा, ये पिट्यूटरी का आएगा, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी को आएगा। यहाँ पर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट हुआ, वो एक्शंस दिखाएगा मेलानोसाइट, मेलानोसाइट यानी कि साइट मतलब सेल है, जो कि सीक्रेट करेंगे मेलानिन। और किसकी बॉडी में कितना मेलानिन सीक्रेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, उनके जो बॉडी कलर होता है, जैसे डार्कनेस होगा या फेयर कलर होगा, तो उतने सी, मतलब उनके ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है। हार्मोन्स एंड मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, तो ज़्यादा मेलानिन ना बने, इसलिए मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी रहता है, जो कि मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन रहेगा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्शंस दिखाएगा, तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं बनेगा तो मेलानिन नहीं बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब तक हम जो ये तीनों लिख लिया ना, एक तो ग्रोथ हार्मोन है, एक तो पिट्यूटरी है, दूसरा होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके लिए क्या है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्शंस दिखाते हैं, इसलिए हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन भी आता है, इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन के लिए ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, इनहिबिटरी हार्मोन हो गया। प्रोलैक्टिन की, ठीक है ना, प्रोलैक्टिन की आपका रिलीजिंग हार्मोन हो गया, इनहिबिटिंग हार्मोन हो गया। मेलानोसाइट स्टिमुलेटर के लिए रिलीजिंग हार्मोन हो गया एंड इनहिबिटिंग हार्मोन हो गया। समझ में है ना। लेकिन उसके बाद हम जो चीज़ें देखेंगे, जितने हार्मोन्स देखेंगे, क्योंकि हमको कुल मिला के 9 देखना है, 3 तो का 3 इंटू 2 6 खत्म हो गया और 3 रह गया, तो उनमें से जो हार्मोन्स रहेगा वो आपकी मतलब वहाँ पे नेगेटिव चीज़ें नहीं रहता है, इनहिबिटिंग हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है। क्यों, क्योंकि इस हार्मोन जो होता है दूसरे ग्लैंड, पिट्यूटरी के ऊपर एक्शन दिखाने के बाद दूसरे ग्लैंड के ऊपर एक्शन दिखाता है, दूसरे ग्लैंड जो हार्मोन बनाएंगे वो जाके नेगेटिव फीडबैक देते हैं हाइपोथैलेमस को कि तुम नेक्स्ट देखेंगे जो हार्मोन रिलीज हो रहा है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन TRH। तो ये एक्शंस दिखाएगा किसके ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। एंटीरियर पिट्यूटरी उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा, एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो जाके थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्शंस दिखाएगा, जिस वजह से थायरोक्सिन्स, ठीक है,
थायरोक्सिन आपकी सीक्रेट होता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है, यहाँ पर कोई इनहिबिटिंग हार्मोन्स नहीं है। तो ये कैसे काम कर रहा है, कैसे कंट्रोल मैकेनिज्म चल रहा है ना, जब बॉडी के अंदर थायरोक्सिन्स की लेवल इंक्रीज होगा तो ये मतलब जाके एंटेरियर पिट्यूटरी को रोकेगा कि तुम मतलब कि टीएसएच मत बनाओ। जब टीएसएच के लेवल यहाँ पे, फिर ये जाके हाइपोथैलेमस को भी रेगुलेट करेगा कि तुम थायराइड रिलीजिंग हार्मोन मत बनाओ, ठीक है। तो इस हार्मोन ही खुद ही मतलब उनके ज़्यादा होने के बाद ये जाके खुद ही उसको नेगेटिव फीडबैक देता है, जिस वजह से थायराइड हार्मोन की जो कंट्रोल है यानी कि होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन रहता है, ठीक है ना, ये अपने आप चलता है। फिर हम बात करेंगे एफएसएच एंड एलएच जो कि पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है। उसको रिलीज करने के लिए आपकी हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जीएनआरएच। एक ही हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जब एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्शंस दिखाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन, दो हार्मोन निकलता है, एक होता है एफएसएच एंड दूसरा होता है एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन जो होते हैं जाके कहाँ पे एक्शंस दिखाएंगे, मेल हो तो टेस्टिस के ऊपर एक्शन दिखाएंगे, फीमेल है तो ओवरी के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे हाइपोथैलेमस की जो हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच, है ना। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होने के बाद वो एक्शंस दिखाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, एंड एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करता है एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जो होता है मेल है तो टेस्टिस के ऊपर एक्शंस दिखाएगा, फीमेल है तो ओवरी के अंदर एक्शंस दिखाएगा, ठीक है। और जहाँ से टेस्टोस्टेरोन या इस्ट्रोजन ये बनता है, ठीक है ना, फीमेल है तो इस्ट्रोजन बनेगा, मेल है तो टेस्टोस्टेरोन बनेगा, ठीक है। बनने के बाद यहाँ पर भी कोई इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिलीजिंग हार्मोन होता है। इनहिबिशन मतलब कंट्रोल कैसे होगा, जो बॉडी के अंदर ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन या ज़्यादा इस्ट्रोजन हो जाएगा वही नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आपकी एफएसएच एलएच ना मतलब कि जीएनआरएच के ऊपर, वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, समझ में आए ना। तो अपने आप नेक्स्ट देखेंगे और हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। एसी मतलब एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, एसीआरएच जो होता है ये भी हाइपोथैलेमस में रिलीज होगा। वो एक्शंस दिखाएगा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंड एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है एसीटीएच एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन या एडेनोकॉर्टिकोट्रोप, ठीक है ना, उसको हम एडेनोकॉर्टिकोट्रोप भी बोलते हैं। तो कॉर्टिकल रीजन देखा है तो इसका मतलब है कि ये एड्रिनल ग्लैंड की, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे किडनी के ऊपर इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से ग्लैंड होता है। उनकी एक कॉर्टेक्स एरिया होता है बाहर वाला और अंदर वाला मेडुला होता है। वो कहाँ पे एक्शंस दिखाएगा, उनकी कॉर्टेक्स के अंदर एक्शंस दिखाएगा। यहाँ सारे ढेर सारे हार्मोन्स बनता है, लेकिन हम ज़्यादातर जो जानते हैं कॉर्टिसोल होता है, ठीक है ना, कॉर्टिसोल सिक्रेशन करेगा। तो डिटेल्स हम हर एक ग्लैंड के बारे में देखेंगे, लेकिन हाइपोथैलेमस से आप लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पर भी कोई नेगेटिव फीडबैक वाली मतलब कि इनहिबिटिंग हार्मोन यहाँ पे कुछ नहीं है। आप क्या होगा, जब बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाएगा वही नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा एसिडिएज, यहाँ पे ये चलेगा इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इनहिबिट करेगा तो उसके बाद एसिडिएज नहीं बनेगा। फिर हम बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में, जो कि था न्यूरो हाइपोफाइसिस। यहाँ पे मैंने बात की थी कि यहाँ पे क्या था ना, हाइपोथैलेमस की जो एक्सन्स टर्मिनल होता है वो जाके न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्ट ड्रेनेज होता है, ठीक है ना। यहाँ पे सिक्रेशन करेगा, या आप ऐसे मान के चल सकते हो कि क्या क्या कर रहा है, ये बस स्टोर कर रहा है, तो उससे फिर क्या होगा ना, ब्लड स्ट्रीम को इनके सिक्रेशंस आ जाएगा, ठीक है। तो पार्स नॉर्बोसा उनकी फंक्शनल पार्ट होता है, हमने देखा था ना, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टलिस, पार्स नॉर्बोसा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, दो हार्मोन्स आप याद रखिए, एक तो होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, और दूसरा होता है भासोप्रेसिन। एक एक करके हम देखेंगे, दो हार्मोन ये दो याद रखिए। ऑक्सीटोसिन को हम बाथ हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा पैदा होने के टाइम पे ऑक्सीटोसिन की जो काम होता है ना, स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना। जब बच्चा पैदा हो रहा है होने के टाइम पे क्या होगा, मदर की यूट्रस की आप सोचिए 3 लेयर होता है। सबसे बाहर वाला एंडोमेट्रियम होता है, बीच में मायोमेट्रियम रहता है, बाहर में पेरीमेट्रियम। जो मायोमेट्रियम होता है वो स्मूथ मसल से बनी हुई है। जब बच्चा पैदा होने के टाइम पे क्या होता है, ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद मान लीजिए यहाँ पे बच्चा है,
तो इस तरीके से, और यहाँ पर रिलैक्सेशन हार्मोन क्या करेगा, उसको डायलेट करेगा उस सर्विक्स को, तो बच्चा ऐसे बाहर निकल आएगा, जो नॉर्मल डिलीवरी की बात हो रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से खिंच खिंच, तो इस तरीके से रहता है। तो ऑक्सीटोसिन हेल्प इन कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, जो कि माइमेट्रम में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीटोसिन की रिसेप्टर यूट्रस की माइमेट्र में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट चलता है, कंट्रैक्शंस होगा, फिर ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, इस तरीके से चलता है। तो ये हो गया। और मिल्क इंजेक्शंस में भी वो उनके रोल रहता है, मैंने आपको बताई। फिर हम बात करेंगे भासोप्रेसिन। भासोप्रेसिन को हम एडीएस भी कहते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी मतलब है कि यहाँ पे अपोजिट, ये अंकल आंटी वाला एंटी नहीं है, ये अपोजिट वाला है। डाई यूरेसिस, यूरेसिस मतलब यूरिन, यूरिन से रिलेटेड हुआ ना, मिलता जुलता कुछ है। तो एंटी डायरेसिस एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो कि आपकी क्या होगा, बॉडी यूरिन ज़्यादा फॉर्मेशन करने नहीं देगा। इसका मतलब है कि बॉडी में वाटर को रिटेंशन करेगा, अल्टीमेट पर्पस तो वही है ना। तो ये क्या करता है, यूरिन के अंदर जो वाटर रहता है उसको वो रिएब्जर्व कर लेगा एंड बॉडी की वाटर लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है, बॉडी वाटर लेवल को इंक्रीज करता है। रिड्यूसेस द यूरिन वॉल्यूम, ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करने नहीं देगा ये यूरिन वॉल्यूम को। सो रिटर्न द फिल्ट्रेट, जो कि फिल्ट्रेट था वो ब्लड को अगेन रिटर्न करेगा, जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पे बॉडी की जो है ना फ्लूइड है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये रिड्यूस द स्वेट ग्लैंड के एक्शंस को भी रिड्यूस करता है, ताकि ज़्यादा स्वेटिंग ना हो, ज़्यादा वाटर लॉस ना हो, ठीक है। अल्कोहलिक पर्सन जो ज़्यादातर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनमें एडीएच प्रोडक्शंस नहीं होता है, उतना अच्छे से नहीं होता है। यदि उतने अच्छे से प्रोडक्शंस नहीं होगा तो बार बार सुसु लगेगा उनको, बार बार यूरिन पास आउट होगा, क्योंकि यूरिन को रिड्यूस करने के लिए, यूरिन की वॉल्यूम को रिड्यूस करने के लिए रेडियस तो था, अभी रेडियस उतना ज़्यादा नहीं बन रहा है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए उनकी ज़्यादातर बार बार यूरिन पास आउट होगा, ठीक है। रेडियस प्रोडक्शन इज नॉट इन द बॉडी, यदि बॉडी के अंदर रेडियस बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं होगा, पॉलीडिस्पिया मतलब कि पॉलीयूरिया, बार बार बहुत फ्रिक्वेंटली यूरिन पास आउट होगा, और यूरिन पास आउट होगा तो प्यास लगेगा, ठीक है ना, तो थ्रस्टी फील करेगा, प्यास लगेगा, तो इसलिए पॉलीडिस्पिया और पॉलीयूरिया, बार बार यूरिन पास होगा पॉलीयूरिया, प्यास लगेगा पॉलीडिस्पिया। ये होता है पूरा का पूरा हाइपोथैलेमस की हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है, जिस वजह से हम ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।